दोस्तों इस वीडियो में हम लोग वेदांता लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। डिमांड सप्लाई एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का इसमें मैं यूज़ करूंगा। अगर आप उसको फ्री में लर्न करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाकर लर्न कर सकते हैं। देखिए, इसमें हम लोग बड़े टाइम फ्रेम से प्राइस सेक्शन को रीड करते हैं, डिमांड सप्लाई और अदर करेक्टरिस्टिक्स स्मार्ट मनी के जो होते हैं उसके अकॉर्डिंगली मार्किंग कर लेते हैं, जिससे कि हमें प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट का पता चल जाता है। तो सिंपली प्राइस सेक्शन को रीड करके ही सारी टेक्निकल एनालिसिस की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं जाता हूं 12 महीने की कैंडल पे और देखता हूं कि प्राइस में एक्चुअली हुआ क्या है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इसने कितनी अच्छी एक मूवमेंट दी है, लेकिन प्राइस ने वहाँ पर सस्टेन नहीं किया है और इतनी बड़ी इसमें एक विक बन जा रही है, लेकिन अभी क्लोज नहीं हुआ है ईयरली कैंडल। लेकिन आप देख पा रहे हैं 360 से अभी 250 तक प्राइस नीचे आ गया है। तो एक अपॉर्चुनिटी तो इसमें मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन क्या ये प्रॉपर एक जोन में आ गई है वो अभी छोटे टाइम फ्रेम पे मुझे पता चलेगा। लेकिन इसमें एक नियर 115 का एक डिमांड जोन नीचे बन रहा है, जो एक सपोर्ट का काम करता है। लेकिन फ्यूचर के पर्पज़ से मैं इसे सिर्फ मार्क कर रहा हूँ। देखिए, मार्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, चार्ट पर एक जस्ट मार्किंग रहेगी, जिससे कि हमें एक आइडिया रहेगा कि हाँ, यहाँ पर एक अच्छी सपोर्ट है। किसी भी कंडीशन में अगर प्राइस वहाँ पर पहुँचता है तो एटलीस्ट हम तुरंत ही जान जाएंगे चार्ट को देखते हुए कि हाँ, यहाँ पर एक हमने मार्किंग की हुई है। ठीक है, 6 महीने पे जाते हैं तो यहाँ पर भी एक डिमांड जोन बन रहा है, इसको भी मैं मार्क कर दे रहा हूँ। हाफ ईयरली का हो गया। अब जाते हैं 3 मंथ्स पे। 3 मंथ्स पे कोई भी कैंडल नहीं बनी है। ये कैंडल बनी थी लेकिन क्लोज नहीं हुई है, एक विक बन गई है, बॉडी पार्ट बहुत छोटा है, तो इसलिए ये जोन नहीं बना है। लेकिन डेफिनेटली मंथ पे तो ज़रूर कुछ ना कुछ बना होगा। जी हाँ, देखिए, एक महीने में प्राइस ऊपर गया, अगले महीने में ही उतरा नीचे आ गया और यहाँ पर प्राइस ने काफ़ी दिन कंसोलिडेशन भी किया है। तो यहाँ पर एक डिमांड जोन बन रहा है। तो मैं विक, जो ये वाली रेड कैंडल है, इसको एक स्मॉल कैंडल मानते हुए इसके टॉप से लेके और जो मेरा ये कॉन्टिन्यूस पैटर्न का जो ये वाला बॉडी पार्ट है, इसके बिल्कुल बॉटम को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको अभी नेक्स्ट पीरियड पे बताऊँगा। तो यहाँ पर ये मेरा एक डिमांड जोन फॉर्म हो गया है। ठीक है, अब इसे मैं कैसे कंसिडर करूँगा वो आपको बता देता हूँ। देखिए, जब कभी भी हम कोई ट्रेड लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, तो जैसे कि मेरे पास में ये हायर टाइम फ्रेम यानी कि हाफ ईयरली का एक डिमांड जोन यहाँ बना हुआ है। इस पे हम लोग क्वार्टर पे अपना ट्रेंड चेक करेंगे। तो ट्रेंड जो है क्वार्टर पे आप देखेंगे यहाँ पर 3 महीने पे, तो कोई भी डिमांड जोन ब्रेक ही नहीं हुआ है, तो ट्रेंड जो है वो अप है। और ईयरली का मंथली का मुझको एक जोन मिल गया है जहाँ पर हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये एक ईयरली की डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ट्रेड बन गई है, तो इसमें हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये कैंडल में कोई भी विक नहीं है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही है। लेकिन उसी स्ट्रॉन्ग के साथ में ही प्राइस नीचे भी आ गया है। अब प्राइस यहाँ पर है तो यहीं पर एंट्री ले सकते हैं हम लोग। अभी मैं आपको और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अब वीडियो में बने रहिएगा। और 1:2 के टारगेट के लिए हम इजीली इसको देख सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। तो ये एक मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया आज की कंडीशन के हिसाब से, तो मैंने इसमें एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ और छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं कि मैंने ये जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर क्यों रखा है, उसका मैं आपको एक ट्रैप का एक आपको बताता हूँ कि ट्रैपिंग कैसे की जाती है अगर होती है। तो इसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं एक वीकली का भी यहाँ पर डिमांड जोन बना हुआ है जो मैंने मार्क कर दिया है, और बिल्कुल आज प्राइस ने उसको टच किया है। और मेरी जो एंट्री हुई है, मुझे जो प्राइस मिला है 251 का मुझे प्राइस मिला है, तो वहाँ पर मेरी क्वांटिटी ऐड हो गई है। अब मैं जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से, तो ये मेरा वीकली का है ना, तो मैं वीकली को इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो वीकली में तो मेरी एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस मुझे यहाँ रखना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको स्ट्रेस करके नीचे क्यों किया है, उसके लिए जो मेरी थॉट प्रोसेस है मैं अपने अकॉर्डिंगली उसे बता दे रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइस वहाँ पर जाए, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस ना लगे, उससे हम लोग बच जाएं। चाहे क्वांटिटी कम आती हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वांटिटी कम होगी तो प्रॉफिट भी हमें कम होगा, लेकिन स्टॉप लॉस ना लगे उससे बचने के लिए ही मैंने बताया है। आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं कि एक डिमांड जोन यहाँ पर फॉर्म हुआ था, उसके बाद में ये वाली कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया है, क्योंकि प्राइस वहाँ पर सस्टेन ही नहीं हुआ है, प्राइस तो यहाँ सस्टेन हुआ है। ठीक है, लेकिन प्राइस यहाँ कहीं आया था, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, फिर एक रिट्रेस हुआ और यहीं कहीं किसी जोन में आया, लेकिन बॉटम तक नहीं गया। जो ये वाली लाइन बनी हुई है ना बॉटम की, यहाँ तक प्राइस नहीं गया, और उसके बाद प्राइस ने कितनी अच्छी यहाँ पर एक अप मूवमेंट दी है, और यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी इसने
बना दिया। जो पुराना एक जोन था उसको तोड़ते हुए प्राइस ने अब चला गया। तो यहाँ पर जो ये वाला जोन है बिल्कुल ओरिजिन में ही प्राइस आया है। तो जोन तो ये बहुत अच्छा है, हमने मार्क भी कर दिया है, लेकिन यहाँ पर मैं इसका स्टॉप लॉस ना रखते हुए यहाँ पर सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ कि अगर प्रेशर ज़्यादा आएगा, क्योंकि जो मेटल सेक्टर का इंडेक्स है वो अभी किसी जोन में नहीं है। अगर वो भी यहाँ पर प्रॉपर भी किसी डिमांड जोन में होता तो डेफिनेटली हम लोग इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखते। लेकिन किसी भी कंडीशन में अगर प्रेशर ज़्यादा आता है मार्केट में और प्राइस काफ़ी नीचे जाता है तो हमारा यहाँ पर कर लेते हैं तो स्टॉप लॉस होने के चांसेस होंगे। तो मैं इस ट्रैप को कवर कर रहा हूँ और मैं इसके नीचे यहाँ पर कहीं पर 227 के आसपास में स्टॉप लॉस अपना लगा रहा हूँ। तो ये मेरा इसमें ट्रेड प्लान था। मेरी एंट्री इसमें ऑलरेडी हो चुकी है और 1:2 का टारगेट मैं मिनिमम रखूँगा और देखेंगे कि मेटल सेक्टर में इसमें क्या हो रहा है। उसके बाद में हम लोग आगे की प्लानिंग करेंगे। अब अगर आपको ये थ्योरी ऑलरेडी पता है और आप डेली पे जाके देखते हैं तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इसमें जो डेली के लेवल पर कोई बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है। प्राइस तो ऊपर गया है लेकिन जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस हो रखा है ये काफ़ी अच्छा नहीं है। लेकिन इसी को ही बचाने के लिए, क्योंकि इतना अच्छा ये अगर होता जोन तो मैं शायद अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखता, लेकिन अब ये क्लियरली आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर प्राइस अब जाने के बाद में बिल्कुल नीचे आया और जो ओरिजिन है मेरे हिसाब से ये मैं इसको ओरिजिन कंसिडर कर रहा हूँ। ये वाला जो एरिया है ना, मैं इसको ओरिजिन कंसिडर कर रहा हूँ। इसका जो नीचे का जो लेवल है ना, इसको मैं ओरिजिन मान रहा हूँ, ना कि मैं इसको मान रहा हूँ। दोनों एक ही पार्ट हो सकते हैं। तो ये देखते हुए ही मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसका आंसर करने का पूरा कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय